जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ और सुखी रखे। तो बस यहाँ पे सुबह होते ही मेरी ड्यूटी लग गई है घर के काम में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मॉर्निंग में अगर चाय ना पिए तो मॉर्निंग की शुरुआत नहीं होती है। तो बस चाय पी करके और सीधा आ गई हूँ अब इस रूम में, और बेड उड को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और गर्मी तो बोलने क्या ही नहीं है कि गर्मी बहुत ज़ोरों की गर्मी हो रखी है, मतलब कि उफ तौबा करवा कर रखती है गर्मी। और झारखंड में क्या होता था ना कि थोड़ा सा जैसे कि गर्मी शुरू हुई ना, बस बारिश शुरू हो जाती थी। पर इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि बारिश का तो अभी नामो निशान नहीं है कि थोड़ा सा राहत मिलेगा गर्मी से। तो इसलिए गर्मी का मतलब सुबह में ही मैं चाहती हूँ ना कि जितना जल्दी हो सके सारे काम को मैं सुबह में ही कर लूँ, और दोपहर में अपने लिए थोड़ा सा आराम का टाइम निकालूँ। वैसे तो बीच बीच में जैसे कि गर्मी है ना, तो अभी अब क्या कीजिएगा ना, मैं भी करती हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ, जैसे नींबू पानी हुआ या बेल का शरबत हुआ या कोई भी लिक्विड जूस हुआ, अगर वो ना हो ना तो भी आप नमक और चीनी पानी, ये तीन चीज़ मिक्स करके चुटकी भर नमक, एक चम्मच चीनी, चाय वाला चम्मच से एक चम्मच चीनी और पानी, ये ज़रूर पीजिएगा ताकि डिहाइड्रेशन ना हो गर्मी के दिन में। मेरा क्या हुआ कि उस दिन मार्केट गई और नाश्ता तो की थी, पर ध्यान नहीं रहा मार्केट में जाते समय पानी पीने का, तो वहीं पे मेरा चक्कर आ गया था। तो इसलिए बोल रही हूँ कि डिहाइड्रेशन का भी बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर ली ना कि पूरे घर की मतलब कि साफ़ सफाई का जो काम है वो सब मैं कर ली। और कूलर ना 24 घंटे अभी चल रही है, तो कूलर चलने से क्या हो रहा है ना कि सर दर्द भी शुरू हो गया है। तो कर क्या सकते हैं, गर्मी है तो कूलर चलानी ही पड़ेगी। और आज सोच रही हूँ कि आज बड़ा वाला कूलर मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि दो आदमी को ना ये छोटे वाले कूलर से नहीं हो रहा। अभी तो मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ और इसी में क्या करती हूँ ना, जो कूलर का मुंह है ना उसी मच्छरदानी के अंदर ही कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी राहत तो मिलती है, पर उतनी राहत नहीं मिलती है जितनी की गर्मी है अभी। तो इसमें मैं क्या की ना, बाल्टी में पानी भर के रखी थी और उसमें बर्फ़ का 2 गोला मैं डाल करके रखी थी। हस्बैंड अभी यहीं पे बैठे हुए थे, तो वो पानी का मतलब कि बर्फ़ का गोला जो रखी हुई थी ना पानी में, तो वो पिघल गया था, हल्का सा पिघला हुआ था और गोला ही था ही। तो वो मैं कूलर में डाल दी और यहाँ पे बेड उड को साफ़ करके और बीच बीच में अपना किचन का भी काम मैं करते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा करके जो राशन उसन आया था ना, तो वो कुछ राशन मैं डब्बे में रखी थी और कुछ राशन रह गया था, तो बस यहाँ पे ले करके आ गई हूँ राशन। क्योंकि यहाँ पे राशन रख लूँगी ना, उसके बाद में फिर झाड़ू उड़ू का काम होगा तो फिर ये जो गंदगी है सो हट जाएगी। यहाँ पे आटा उटा लाए हुए थे, सो ये आटा उटा मैं डाल दे रही हूँ, और चावल भी लाई हुई थी। तो ये चावल और आटा दोनों ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं डब्बे भर के रख दी। और बहुत सारा राशन मेरा थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, तो पहले उसको मैं ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद में ये राशन भर के रखूँगी। और महंगाई अभी ना मतलब कि दिमाग ख़राब किए हुए। ये जो मैं चावल लाई ना, ये हम लोग के यहाँ 52 रुपये किलो देता था चावल, 52 रुपये किलो, और अभी इस चावल का दाम कर दिया 60 रुपया। तो आज जैसे कि गई दुकान में लेने के लिए, तो वो बोल दिए कि नहीं आज 60 रुपये हो गया है। जो कि अब अभी के टाइम में ना ये चावल इतना महंगा नहीं होता था जबकि गर्मी का समय हो जाता था जुलाई अगस्त तक, ये जो चावल का दाम होता था ना सो 2-4 रुपया बढ़ता था, पर एक बार इतना बढ़ गया ना कि क्या बोलूँ। तो बस यहाँ पे जो भी सामान है अब खाना है तो लेना ही होगा। थोड़ा सा चूड़ा था जो कि पहले का ही था, तो इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। चना का दाल है तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और क्या होता है ना कि बहुत सारा जैसे कि दाल हुआ, छोला हुआ, राजमा, चना, ये सब क्या है ना मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, क्योंकि बाहर अगर रखिए ना तो तुरंत से कीड़ा लग जाता है। मतलब 1 हफ्ता आप बाहर रखिए, उसके बाद में वो कीड़ा आ ही जाता है। और मेरे यहाँ क्या है कि 2 आदमी हम लोग हैं, तो कितना खाएंगे, है ना। रोज़ रोज़ तो छोला चना ये सब नहीं ना खा सकते हैं, लेकिन हाँ बदल करके दाल के रूप में छोला चना को ज़रूर लेना चाहिए। तो हरा खा सब्जी मतलब खा करके मन बोर हो जाता है ना, तो मैं चना छोला का ही जैसे कि बना लेती हूँ। जैसे कि आज मैं चना छोला और लोबिया जो होता है ना वो सब मिक्स करके बनाऊंगी। और वो जो काम करने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए आलू का सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो हरा सब्जी नहीं खाते हैं और उनका दांत भी कमज़ोर है, तो ये छोला वाला जो सब्जी है ना वो नहीं खाएंगे। और वो ना बड़ी प्यार से जैसे कि चावल दाल दे दीजिए वो खा लेंगे, चावल दाल आलू का चोखा दे दीजिए, चाहे चावल दाल आलू का सब्जी दीजिए, भुंजिया दीजिए, तो वो बड़े प्यार से खा लेते हैं। और मेरे यहाँ जब भी काम करने के लिए आते हैं ना, तो उनसे मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आप क्या खाइएगा।
रोटी दही सब्जी या फिर पराठा सब्जी या फिर चावल दाल जो खाइएगा हम वही बना देंगे। तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि आज नहीं हो तो आप मेरे लिए चावल दाल ही बना दीजिए, पर आलू का सब्जी बनाइएगा। तो उनके लिए मैं आलू का सब्जी विशेष करके बनाती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। हरा सब्जी भी नहीं खाते हैं तो इसलिए, और छोला है थोड़ा सा दही रहेगा तो रोटी सब्जी और छोला दही ये सब हो जाएगा तो वो बड़े प्यार से खा लेंगे। तो मेरे यहाँ जब वो आते हैं तो उनके फरमाइश का मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि रोज़ तो अपने मन का बनाती हूँ, फिर कभी कभी किसी दूसरे के मन का लिए भी बनाना चाहिए। तो बस वो सब काम करके और आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं छौंक लगा दे रही हूँ छोला का, जो कि बोली थी उसको। और बीच बीच में क्या करती हूँ ना कि जो भी काम रहता है उसको करते हुए और मैं ये सब काम को भी निपटाते जाती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो जितना जल्दी हो कि नाश्ते का हो या फिर डस्टिंग का हो, पोछा का हो, झाड़ू का हो, जो भी हो वो सब मतलब कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके 9 बजे तक कम से कम पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहाना, पूजा करना, कपड़ा धोना या डस्टिंग पोछा जो भी है सो। यहाँ पे मैं गरम मसाला थोड़ी सी डाल दी थी, और प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन ये सब काट करके रखी थी तो उसको मैं डाल दी। और जो रेगुलर मसाले होते हैं उसको, थोड़ा सा चना मसाला डाल दी, थोड़ा सा दही डाल दी, बस इसी को डाल करके अच्छे से भून ली। मसाला मतलब बहुत कम डाल रही हूँ। और चना छोला जो था सो उसमें टमाटर डालकर, नमक डालकर बॉईल कर ली थी, तो बस उसको भी डाल करके थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए चढ़ा दूँगी। और गैस फ्लेम को स्लो करके छोड़ दूंगी इसको भूनने के लिए। उसके बाद में कुछ मसाले मैं लाई थी, जैसे कि जीरा है, पाँच फोरन है, वो सबको मैं धो लूँगी। तो बस वहाँ पे जब तक सब्ज़ी को चढ़ा दी भूनने के लिए गैस फ्लेम को स्लो करके, तब तक यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये जीरा और पाँच फोरन मेथी है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मार्केट से लाने के बाद में मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। पाँच फोरन में तो उतना डस्ट नहीं था, पर ये जो जीरा है ना, वाइट वाइट आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा दवा दिया हुआ भी है। तो कोशिश तो करती हूँ कि जिसमें दवा ना हो वही लूँ, पर फिर भी ऐसा कोई मतलब कि मार्केट में सामान नहीं जिसमें कोई दवा ना हो, है ना, क्या कर सकते हैं। तो बस उसी को ले आई और पूरा मतलब कि रगड़ करके इसको पानी से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि धूप उगेगा तो डाल दूँगी। तो ये सब काम धूप में करने से अच्छा है कि अभी ही मैं निपटा दूँ। तो बस यहाँ पे ये सबको मैं पाँच फोरन को, मेथी को, उसके बाद में जीरा को, थोड़ी सी काली मिर्च थी तो उसको भी मैं काली मिर्च जो भी मार्केट से जो कि सूखा मसाला रहता है ना, गोटा मसाला, खड़ा मसाला, वो सब ले आकर के धो करके रख लेती हूँ। बस यहाँ पे मसाला धो करके रख दी और आ गई हूँ फिर से किचन में। ये आलू और टमाटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। जो काम करने आए हैं ना उनके लिए, थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। और छोला जो बनाई ना, देखूँगी कि अगर वो उसमें से थोड़ा सा बचा कर रखूँगी तो शाम में नहीं होगा ना, तो आलू टिक्की चाट बनाऊँगी। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही बना ली थी। बस उधर सब्ज़ी चढ़ा दी भूनने के लिए, और आटा यहाँ पे मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो अभी का जो काम है ना, अभी थोड़ा सा मेरा कुछ किचन का काम भी है और थोड़ा सा बाहर का, जैसे कि मार्केट भी जाना है। तो वो तो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, बीच में मैं मार्केट भी चली गई थी। और अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, छोला हो या सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो ना, तो वो जैसे कि गोटा टमाटर ही डाल देती हूँ, खरा टमाटर। और उसके बाद में जब मसाला अच्छे से भून जाता है तो फिर उसमें मैं क्या करती हूँ कि उस टमाटर को फोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी का जो कच्चापन रहता है टमाटर का, वो टमाटर का कच्चापन टेस्ट मतलब कि नहीं आता है। और मेरे यहाँ बहुत कम तेल में सब्ज़ी बनता है, तो इस तरह से अगर बनाते हैं ना तो कम तेल भी लगता है और सब्ज़ी अच्छा भी लगता है खाने में। बस वहाँ पे सब्ज़ी में मैं पानी डाल दी, और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं हस्बैंड के, तो वो लेकर के आ गई। और मेरी नाइटी है, हस्बैंड का ट्राउज़र है, तौलिया है, ये सब है। तो ये सबको मैं यहाँ पे धो करके डाल देती हूँ, धूप में सूख जाएगा। उसके बाद में मैं चली जाऊँगी नहाने, और फिर पूजा करना है। तो मॉर्निंग में अगर नहा करके पूजा कर ले ना, तो लगता है कि सारा काम कंप्लीट हो गया है ना। सबके साथ है, हर हाउसवाइफ के साथ यही है। मॉर्निंग में उठते के साथ ही उनका काम शुरू हो जाता है, मतलब हम हाउसवाइफ का काम शुरू हो जाता है, और 11 बजे तक हम लोग आराम भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़ा डाल दी मैं सूखने के लिए, और उसके बाद में कुछ कपड़ा है जो कि मैं उतार करके रखी, सूखा हुआ है, तो उसको भी मैं तह लगा लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा और मिर्च भून ले रही हूँ। और उसके बाद में थोड़ा मतलब हस्बैंड बोले कि नहीं तुम हमको नाश्ता दे दो, तो हम पहले ही नाश्ता कर लेंगे और फिर वो घर निकलेंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से क्या कर रही हूँ ना कि रोटी बना रही हूँ। वैसे तो छोला है, आलू का सब्जी है, थोड़ी सी रोटी बना ली
और जो ये होता है ना दही, उसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी, उसी में जीरा डाल करके। हस्बैंड को अच्छा लगता है तो वो बोले कि मुझे छोला तुम बाद में देना, दोपहर में आएंगे तो खाएंगे, तुम ये जीरा वाला जो होता है ना, भुना जीरा वाला जो बनता है छाछ, उस तरह से बना करके दे दो, रोटी के साथ हम खा लेंगे आलू का सब्जी, और ये जीरा वाला जो दही घोला हुआ रहता है सो बस उसी को दे दी हस्बैंड को। और यहाँ पे आ गई हूँ, अब एक कपड़े को तह कर ले रही हूँ। और बस आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा और धूप में बच के रहिए, जितना कम होना बाहर जाने का। वैसे तो काम है तो बाहर जाना ही होगा, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि धूप से पहले ही जो काम है उसको निपटा लें, है ना। तो बस यहाँ पे अब मैं कपड़े को तह लगा दे रही हूँ और आप लोगों से विदा भी ले रही हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और हर एक दिन बीच करके ब्लॉग में डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।